Hello everyone, welcome back to my channel. Students, this question belongs to admission of a partner chapter and the number of question is 67. It is given in your DK Goel book. Now I am going to solve this question. I will solve this question on board, so kindly see carefully. But before going to solve this question on board, I will give explanation for this question. So listen carefully and try to understand. What is given here? Two partners are here. How many partners are here? Two, X and Y. I will explain also in हिंदी. दो पार्टनर दिए गए हैं, X और Y. अब इसमें क्या कह रहा है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कितना है? 5:3. यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा है 5:3. और ऑन 31 मार्च 2022 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर, यानी कि इन दोनों के फर्म का जो बैलेंस शीट दिया गया है वो इस डेट पे, यानी कि 31 मार्च 2022 के डेट पे कितना है? आपका क्रेडिटर्स 50,000, जितने भी है यहाँ पे आइटम्स अकाउंट्स दिए गए हैं उन सभी को आप देख सकते हैं. बैंक हो गया, बैंक 29,000 है. डेटर, स्टॉक, प्रीमाइसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, और इस साइड में कैपिटल और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी दिया गया है. अब इसमें क्या कर रहा है? ऑन 1 अप्रैल 2022, यानी कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके अप्रैल मंथ के फर्स्ट जो अप्रैल है, यानी कि पहले दिन जेड जो है उसको एडमिट किया गया है फॉर्म में. इट इज़ रिटेन हियर, जेड इज़ एडमिटेड एज अ पार्टनर. अब यहाँ पे देखिए जेड का शेयर डायरेक्ट नहीं दिया है कि जेड को कितना हिस्सा मिल रहा है. इसको लिखा है यहाँ पे क्या कि एक्स ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर. हिज शेयर मीन्स एक्स का जो शेयर है 5/8. अगर इसको आप फ्रैक्शन में लिखेंगे देन हाउ मच इट विल कम? 5/8 एंड 3/8. 5:3 इज रिटेन हियर ना, सो 5/8 एंड 3/8 इट विल कम. तो x ने अपने हिस्से का 1/4 भाग सरेंडर किया है इन फेवर ऑफ जेड, एंड y हैज़ ऑल्सो सरेंडर्ड हियर इन फेवर ऑफ जेड ऑफ हिज शेयर 1/3. ओके, 1/3 अपने शेयर का ये जेड के फेवर में सरेंडर कर रहा है. नाउ इट इज़ रिटेन हियर गुडविल इज़ वैल्यूड. सी, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स गुडविल का वैल्यूएशन करके दिया गया है, तो आपको गुडविल का वैल्यूएशन नहीं करना है. कंपेंसेशन इसी में से पेड करेगा जो इनकमिंग पार्टनर है. तो गुडविल टोटल है कितना है फर्म का? 1,60,000. अब यहाँ पे एक कंडीशन लिख दिया है. कंडीशन में क्या है कि जेड ब्रिंग्स इन ओनली 2/5. ओके, जेड ब्रिंग्स इन ओनली 2/5 ऑफ हिज शेयर इन कैश. इट मीन्स व्हाट? शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. इसका मतलब ये है कि जितना भी आएगा उसका गुडविल, जेड का गुडविल जितना भी आएगा उसमें वह 2/5 जो है वो क्या लेके आ रहा है? कैश में लेके आ रहा है. ठीक है, और बाकी हिस्सा जो है वो कैश में लेके नहीं आ रहा है. कैपिटल ही हैज़ ऑल्सो ब्रॉट 1,50,000. इट इज़ रिटेन हियर. कैपिटल 1,50,000 कैश में लेके आ रहा है. कुछ टर्म्स दिए गए हैं, वो टर्म्स क्या हैं? प्रीमाइसेस इज़ टू बी इंक्रीज टू ₹2 लाख. प्रीमाइसेस कितना कर दिया गया है? 2 लाख कर दिया गया है. आप बैलेंस शीट में देखेंगे ना, तो बैलेंस शीट में जो प्रीमाइसेस है वो है 1,50,000, यानी कि 50,000 से ये बढ़ गया है. स्टॉक को 5,000 से इंक्रीज़ करना है. क्रेडिटर्स प्रूव्ड एट 60,000. Already creditors are given of ₹50,000 in the balance sheet. If you see the balance sheet, 50,000 creditors are given, but here it is written it is proved at ₹60,000. अब कहा क्या रहा है? One bill for goods purchase having been omitted from the book. एक बिल है, बिल्स पेबल है, जिसको लिखने से भूल गया है, यानी कि लिखा नहीं गया है, जिसकी वजह से क्रेडिटर 10,000 से बढ़ जाएगा, तो लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है तो लॉस होगा. आउटस्टैंडिंग रेंट भी है यहाँ पे 12,000, ये भी लॉस होगा क्योंकि आपका यहाँ पे अभी ड्यू है, पेड नहीं है रेंट, तो इसको भी रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखेंगे. प्रीपेड सैलरी ये आपका एसेट्स है, इसको प्रॉफिट होगा यहाँ पे, तो इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के. लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली ₹10,000. बैलेंस शीट को अगर आप देखेंगे तो प्रोविडेंट फंड 15,000 का दिया है, बट यहाँ नीचे का रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि प्रोविडेंट फंड 10,000 ही है, 15,000 नहीं है, तो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड 5,000 क्रेडिट में जाएगा रिवैल्यूएशन के. फिर कह रहा है कि लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वाज ₹16,000. जब भी यह क्लेम क्वेश्चन में दिया हो तो आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को देखेंगे, तो देखेंगे आप इस क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो दिया है वो दिया है आपका 40,000. क्लेम हो गया है 16,000 का. देन हाउ मच अमाउंट इट विल लेफ्ट इन द रिजर्व देयर? 24,000. 24,000 हम ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे. 16,000 हम नए बैलेंस शीट में लिखेंगे. क्लियर है?
अब इसमें कह रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट, ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे करता हूँ, आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। Okay, now see this question. As I told here, I will do this question on board. Now see, I'm going to start. सबसे पहले आपको बनाना है यहाँ पे क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सी एवरीवन, आप लोगों को पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है? अगर नहीं पता है तो एक बार और मैं बता देता हूँ। ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। इस साइड में आपको लिखना है लॉस, क्योंकि ये डेबिट साइड है। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। तो यहाँ एक्सपेंस नहीं लिखेंगे क्योंकि हम कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे रिवैल्यूएशन हो रहा है प्रॉपर्टी और लाइबिलिटीज का, तो लॉस और प्रॉफिट आएगा। लॉस को डेबिट में लिखेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल प्रॉफिट और गेन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट को क्रेडिट में लिखेंगे। जो भी प्रॉफिट आएगा एसेट्स की वैल्यू बढ़ने से और लायबिलिटी की वैल्यू घटने से, जो प्रॉफिट आएगा उसको क्रेडिट में लिखेंगे, और एसेट की वैल्यू घटने और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ने से जो लॉस आएगा उसको डेबिट में लिखेंगे। चलिए अब चेक करते हैं कि किस एसेट्स की वैल्यू घटी है और किस एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है, और किस लायबिलिटीज़ की वैल्यू घटी है या बढ़ी है। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, प्रीमाइसेस इज टू बी इंक्रीज्ड टू ₹2 लाख। प्रीमाइसेस को 2 लाख रुपए का कर दिया गया है। और अगर बैलेंस शीट को अगर आप देखते हैं क्वेश्चन को, तो प्रीमाइसेस है 1,50,000, यानी कि कितने से प्रीमाइसेस बढ़ रहा है, 50,000 से। यानी कि राइट बाई प्रीमाइसेस, बाई प्रीमाइसेस 50,000, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे फिर, नीचे लिख रहा है स्टॉक बाई 5,000, स्टॉक को 5,000 से बढ़ाया गया है। बाई क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई स्टॉक 5,000। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्रेडिटर्स प्रूव्ड एट 60,000, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बट सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार और मैं पढ़ रहा हूँ। वन बिल फॉर गुड्स परचेज हैविंग बीन ओमिटेड फ्रॉम द गुड्स, खरीदा गया है गुड्स लेकिन जो बिल आया है उस बिल को रिकॉर्ड नहीं किया गया, जिसकी वजह से बैलेंस शीट में नहीं है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स 10,000 से बढ़ जाएगा। यहाँ पे लिखा है क्रेडिटर्स प्रूव्ड एट ₹60,000, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अगर आप देते हैं तो क्रेडिटर्स 50,000 का लिखा गया है। तो क्रेडिटर कितने से बढ़ रहा है, 10,000 से। लॉस होगा, आप डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 10,000 से क्रेडिटर्स बढ़ रहा है। अब क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट, लायबिलिटीज ही है, लायबिलिटीज बढ़ रही है, नुकसान होगा, टू आउटस्टैंडिंग रेंट। हाउ मच इट विल कम, इट इज ऑलरेडी गिवन 12,000। नेक्स्ट व्हाट इज गिवन, प्रीपेड सैलरीज 2,000, यहाँ पे प्रीपेड है, एडवांस दिया गया है तो आपकी प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी 2,000। नेक्स्ट इट इज रिटन लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली 10,000। अब बैलेंस शीट में देखेंगे तो प्रोविडेंट फंड कितना दिया गया है, 15,000 दिया गया है, लेकिन कह रहा है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि प्रोविडेंट फंड 10,000 ही है, तो यहाँ लायबिलिटी 5,000 से डिक्रीज हो गई है, तो प्रॉफिट होगा। क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे बाई प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड कितने से, 5,000 से नीचे डिक्रीज हो रहा है। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वॉज ₹16,000। अब यहाँ देखिए रिजर्व ऑलरेडी उस पर वर्कमैन के लिए रिजर्व क्रिएट किया गया है ना, तो यहाँ लॉस नहीं होगा क्योंकि हमने पहले से ही क्या किया है, बैकअप रखा हुआ है, तो लॉस नहीं होगा। इसको इसमें नहीं लिखते हैं, इसको नए बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे।
प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट एक ओपन होगा, जिसमें ये 16,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करेंगे और जितना भी पैसा रिजर्व में बचेगा 24,000, क्योंकि यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 है, 24 बचेगा वो हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे और इस 16,000 को यहाँ नहीं भेजेंगे। ये क्लेम लॉस तब होता जब रिजर्व नहीं बनाया गया रहता, बट यहाँ रिजर्व बना है तो लॉस नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। How much is coming this side? 50 plus 10, 60 and 62,000. Total of credit side is coming 62,000 and total of debit side is coming only 22,000. So profit on revaluation will transfer into capital account through capital account. कितने पार्टनर थे? X और Y. X और Y के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो कितना आएगा प्रॉफिट यहाँ पे? 40,000 का आएगा। इस 40,000 को हम इनके रेशियो में, ओल्ड रेशियो में इनमें ट्रांसफर कर देंगे, इनके कैपिटल में। हाउ मच ओल्ड रेशियो इज गिवन? 5:3। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? 40,000 इंटू 5/8 एंड इसको मिलेगा 40,000 का 3/8 भाग, कितना हो जाएगा? 25,000 एंड हियर 15,000। यानी कि जो रिवैल्यूएशन हुआ है उसमें जो प्रॉफिट आया है उसमें x को मिलेगा 25,000 एंड y को मिलेगा 15,000। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब क्या बनाएंगे इसके बाद? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बट कैपिटल अकाउंट को बनाने से पहले आपको एक वर्किंग नोट बनाना होगा, यानी कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना होगा। तो उससे पहले मैं ये कैलकुलेशन जो वर्किंग नोट का हिस्सा है उसको मैं कर लेता हूँ, उसके बाद में क्या करूँगा? आपका कैपिटल अकाउंट बनाऊँगा। तो चलिए मैं पहले इसको करता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि दो पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर है ये दोनों ने सेक्रीफाइस किया है, सरेंडर किया है। किस रेशियो में? एक्स कर रहा है यहाँ पे 1/4 और y कर रहा है 1/3 ऑफ देयर रेशियो। तो हम यहाँ पे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, फिर न्यू रेशियो भी निकाल लेंगे या फिर न्यू रेशियो ही निकाल लेते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बाद में निकाल लेंगे। वर्किंग नोट आप ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से आप समझने का प्रयास करिए। कंप्यूटेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, X has sacrificed अपने शेयर का 1/4 वो सेक्रीफाइस कर रहा है। सरेंडर 1/4 किया ना, 1/4 सरेंडर कर रहा है अपने रेशियो का। कितना हो जाएगा? 5/8 इंटू 1/4, इट विल कम 5/32। Y has sacrificed 3/8 का ये कर रहा है 1/3, 3 हो जाएगा 24। अब ये देखिए दोनों का यहाँ 24 है, यहाँ 32 है। एलसीएम नहीं तो एलसीएम निकाल देंगे, यहीं पे मैं सॉल्व करते रहा हूँ। इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा? ये 3 टाइम जाएगा और यहाँ हो जाएगा 15 इस 2, यहाँ 24 है, 4 टाइम जाएगा और यहाँ हो जाएगा 12। तो इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5:4। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5:4। अब हम क्या करेंगे? न्यू रेशियो निकालेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया, अब करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशियो में से x ने जितना सेक्रीफाइस किया उसको माइनस कर देंगे और y ने जितना सेक्रीफाइस किया उसको भी आप माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे? x न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो कितना है उसका? 5/8 है। इतने कितना सेक्रीफाइस किया? तो यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी निकला हुआ है, इसी को डायरेक्ट आप चाहें तो माइनस कर सकते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पे? या तो आप इसको भी माइनस कर सकते हैं, बात वही होगा, बाद में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 5/9, 72, 45 माइनस
यहाँ पे क्या करेंगे, x का न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो में से जितना इसमें सेक्रीफाइस किया, x ने कितना किया 5/32, माइनस कर देते हैं 5/32, कितना आ जाएगा यहाँ पे 32 एलसीएम ले लीजिए 20 माइनस 5, इट विल कम 15/32। इसी तरह y ने जितना सरेंडर किया 3/24 माइनस कर देते हैं 3/24, कितना आ जाएगा यहाँ पे 24, 9 माइनस 3, ये हो जाएगा 6/24। और z का न्यू रेशियो तो आप लोगों को पता हो ही गया होगा कि कितना है, z न्यू रेशियो इक्वल टू दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों में जितना सरेंडर किया वही तो z का न्यू रेशियो होगा। तो 5/32 प्लस 3/24, आपको उसका एलसीएम पता ही था कितना है इन दोनों का, 96 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 32 3 प्लस 15 प्लस ये हो जाएगा 4 12, ये इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 27/96। अब इन तीनों का न्यू रेशियो इतना आ रहा है 15/32, 6/24 एंड 27/96। अब यहाँ पे ये देखेंगे जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, यानी कि ये 32 है, ये 24 है और ये 96 है, तो हम एलसीएम निकाल करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं ऊपर ही कर दे रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है नीचे, मैं ऊपर कर रहा हूँ, लिख लेते हैं यहाँ पे न्यू रेशियो इक्वल टू 15/32 is to 6/24 is to 27/96। अब यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इजी रहेगा। कितना हो जाएगा 3 9 जा 27 एंड यहाँ पे 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6 एंड 3 8 जा 24। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम इसका 32 आएगा, ये हो जाएगा आपका 15:8 ये हो जाएगा 9। न्यू रेशियो जो आ रहा है 15:8:9, ये आपका न्यू रेशियो आ रहा है, आप क्वेश्चन बुक में चेक कर सकते हैं 15:8:9, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आपका आया था 5:4 आया था। अब हम गुडविल का ट्रीटमेंट यहाँ पे करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, गुडविल का ट्रीटमेंट। अब क्योंकि न्यू पार्टनर ने यहाँ पे लिखा है कि न्यू पार्टनर ने पूरा का पूरा गुडविल कैश में लेके नहीं आया, कुछ हिस्सा कैश में लेके आया और कुछ हिस्सा उसने कैश में लेके नहीं आया, तो जितना हिस्सा वो कैश के रूप में लेके नहीं आएगा उतने से हम करेंट अकाउंट ओपन करेंगे। उतने से करेंट अकाउंट ओपन करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फॉर्म गुडविल कितना है, फॉर्म गुडविल जो वैल्यूड हुआ है, जो गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है वो 1,60,000 है, 1,60,000। जेड शेयर इन गुडविल निकालेंगे, जेड शेयर इन गुडविल, ये कितना हो जाएगा 1,60,000 इंटू उसका हिस्सेदारी कितना आ रहा है, उसकी हिस्सेदारी आ रही है 9/32, 9/32। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, so it will come I think 45,000 rupees. Yes, if you do this, if you find out, it will come 45,000 rupees. इसको आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ये इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा, 45,000 गुडविल आएगा। इसमें कह रहा है कि 45,000 का ना जितना गुडविल उसको लाना था उसका बाद 2/5 2/5 रेशियो ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ही हैज ब्रॉट इन कैश, यानी कि 2/5 ही वो कैश के रूप में ला रहा है। तो यहाँ कैसे फाइंड आउट करेंगे, ब्रॉट इन कैश 45,000 इंटू 2/5,
18,000 वो कैश के रूप में लेके आ रहा है और रिमेनिंग जो 3/5 है वो कैश के रूप में लेके नहीं आ रहा है। रिमेनिंग डज नॉट ब्रिंग इन कैश। रिमेनिंग कितना आ जाएगा 45,000 इंटू 3/5 27,000 डज नॉट ब्रिंग इन कैश। कैश में लेके नहीं आ रहा है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका कैसे करेंगे गुडविल का? तो गुडविल का यहाँ पे एंट्री में लिख दे रहा हूँ। एंट्री क्या करेंगे? जो कैश जितना कैश के रूप में लेके आ रहा है उसकी तो एंट्री करेंगे ना। पहली एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू कैपिटल भी लेके आ रहा है ना, जेड कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के रूप में कितना लेके आ रहा है 1,50,000 और गुडविल कितना कैश में लेके आ रहा है 18,000। टोटल वो कितना लेके आएगा 1,68,000। ये तो गुडविल का हो गया। अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देंगे ना गुडविल में हिस्सा। कितना देंगे उसको देख लीजिए। सेकेंड एंट्री क्या होगी? दो एंट्रियाँ होंगी अलग अलग, एक कैश के लिए और दूसरा हम करेंट अकाउंट ओपन करेंगे। क्योंकि देखिए जितना वो कैश के रूप में लेके नहीं आ रहा है उतने से करेंट अकाउंट ओपन होगा, जितने से वो लेके आ रहा है उतना हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन करके उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो दो एंट्रियाँ होंगी। क्या होंगी यहाँ पे? सेकेंड एंट्री क्या होगी? इस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में जितना है उसको हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांट देंगे उनके रेशियो में। एक एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो है 5:4। तो 18,000 को 5:4 अगर आप करते हैं तो एक्स में कितना आएगा 10,000 और इसका कितना आ जाएगा 8,000। ये हो जाएगा 18,000। नरेशन में अभी नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन आप लिख लीजिएगा। बिल प्रीमियम गिवन टू ओल्ड पार्टनर्स इंडिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब यहाँ थर्ड एंट्री क्या करेंगे? जितना वो नहीं लेके आया है कैश में 27,000 नहीं लेके आया है कैश में, उसके लिए करेंट अकाउंट ओपन करेंगे। तो उसके लिए इस प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह पे जेड का करेंट अकाउंट ओपन करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? जेड करेंट अकाउंट डेबिट टू, इन दोनों को क्रेडिट करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। 27,000 आप ओपन करेंगे, 27,000 से यहाँ पे जेड का करेंट अकाउंट। उसके बाद अब क्या करेंगे? इस 27,000 को इन दोनों में बांट देंगे उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया है 5:4। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट लिख दे रहा हूँ, इसको यहाँ लिखने की आपको जरूरत नहीं है। 5/9 हो जाएगा और ये 27,000 इंटू 4/9 हो जाएगा। कितना आएगा 15,000 और कितना आ जाएगा 12,000। ये भी हो गया। तो ये दोनों एंट्रियाँ आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। ये ऐसा एक क्वेश्चन है जिसमें ये पार्सली कह रहा है कि कैश में लेके आ रहा है और पार्सली कैश में लेके नहीं आ रहा। तो जितने से वो कैश में लेके नहीं आएगा उतने से इसका करेंट अकाउंट ओपन करेंगे नए पार्टनर का, और जितना लेकर आया है उसमें से प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे। अब बनाता हूँ मैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, इसको जो भी ट्रीटमेंट गुडविल आपने किया है उसको भी उसमें एडजस्ट करेंगे। बाकी चीज़ें वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिखते थे। हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स ये हो गया यहाँ पे, वाई और फिर ये हो गया जेड। इधर भी लिख देते हैं एक्स वाई और जेड। यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम कम होने को है, कोई बात नहीं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा पर्टिकुलर।
particulars, and here also particulars. आपको पता है फर्स्ट आप ट्रांसफर क्या करते हैं, व्हाट वी ट्रांसफर हियर इन द क्रेडिट साइड, that capital of the partner. So how much capital is given in the balance sheet of X and Y? 2,60,000 and 1,35,000. तो ट्रांसफर करते हैं इसको बाई बैलेंस PD 2,60,000 and 1,35,000. जेट ने जितना कैश में लेके आया उतना मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट कितना लेके आया है, 1,50,000. अब प्रीमियम और रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट आया था उसको भी ट्रांसफर कर देते हैं बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट. और 40,000 के करीब में आ रहा था ना, और उसको बांट रहे थे तो कितना आ रहा था उसमें रिवैल्यूएशन में, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इनके ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो कितना है 5:3 है, तो कितना आ रहा था 25,000 एंड 15,000, ये दोनों कम दे देते हैं. और कुछ बच रहा है यहाँ पे, हाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे क्लेम 16,000 का है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 24,000. 24,000 को बांट दीजिए बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट. शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, आप फुल फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे. कितना है 24,000 को 5:3 में बांटे, 5:3 यहाँ बांटेंगे, कितना आएगा 15,000 एंड 9,000, ये आएगा. अब क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 18,000 में आया था ना, तो कितना आ रहा था सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 10,000 एंड 8,000 आ रहा था ना, जिसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे. तो कितना हो जाएगा 10,000 एंड 8,000 दोनों को मिल जाएगा. और जितने से वो कैश में लेके नहीं आ रहा उससे जेड का करेंट अकाउंट ओपन होगा, यहाँ लिख देते हैं जेड करेंट अकाउंट. 27,000 का तो वो कितना आ रहा था 15,000 एंड 12,000 वो आ रहा था. ठीक है, ये भी हो गया यहाँ पे. अब आपका क्या बचा, आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है, दिखा है ना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो राइट ऑफ कर देंगे क्योंकि वो लॉस है, एक प्रकार का एक्सपेंस है जिसको हम राइट ऑफ करते हैं एवरी ईयर. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 16,000, यू राइट दिस साइड टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस account. How much it is given 16,000. In their old ratio you will write down. Old ratio कितना है 5:3. 10,000 and 6,000 it will come. 10,000 and 6,000. अब यहाँ पे कर लीजिए टोटल इसका, जब आप इसको ऐड करेंगे तो जेड का तो 1,50,000 भी आएगा, इसका कितना आएगा 1,35,000 plus 15,000, 1,50,000, 1,50,000 plus 20,000, 1,70,000 plus 9,000, 1,79,000. The total of this side 2,60,000 plus 40,000, 3 lakh plus 25,000, 3,25,000. जितना उधर आया है उतना उसको भी इधर ही लिखेंगे. 3,25,000 एक्स्ट्रा, इसका 1,79,000 और इसका 1,50,000. और यहाँ पे क्या लिखेंगे बैलेंस शीट. क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है 10,000 माइनस कर देंगे, आएगा 3,15,000. इसका कितना आएगा 1,73,000. वाई का क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है 1,73,000 और इसका कितना आ रहा है 1,50,000. ये आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तैयार हो गया बन के. आई होप इट इज़ विजिबल टू एवरीवन. अभी तक इसमें कोई भी क्वेरी अगर होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. अब इसका क्या बनाएंगे बैलेंस शीट बनाएंगे. चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं इसका. अब बैलेंस शीट में जो जो चेंजेज हुए, जो बदलाव हुए हैं उतना हम बदलाव करके तब लिखेंगे. जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी बढ़ी है तो उसको बढ़ा के लिखेंगे, जैसे कोई प्रॉपर्टी घटी है तो घटा के लिखेंगे, कोई लायबिलिटीज़ बढ़ी है तो बढ़ा के लिखेंगे, कोई लायबिलिटीज़ घटी है तो घटा के लिखेंगे. सो राइट हियर बैलेंस शीट.
बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल, ओपनिंग बोल रहा है ना, तो 1 अप्रैल 2023। अब ये मार्कर बिल्कुल ही खत्म हो गया है, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। अब मैं इसको बना दे रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल भी रहा हूँ ताकि अगर कुछ चीज़ें ना दिखाई आपको दे रही हो तो आप मेरे जो मैं बोल रहा हूँ उससे आपको सुनाई कम से कम दे और आप लिख सकते हैं। कितना है यहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे 67 में क्रेडिटर 60,000 हो गया था ना, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स कितना लिखेंगे 60,000, 50,000 नहीं लिखेंगे, 10,000 से बड़ा था, 60,000 लिख दीजिए। प्रोविडेंट फंड 5,000 से कम हो गया था, प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड को कितना लिखेंगे 10,000 ही लिखेंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, जो क्लेम हुआ है उसका मैं एक एंट्री नहीं किया हूँ, वो एंट्री हो गया। क्या एंट्री होगा, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट 2, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लेम है ना, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम वाज ₹16,000। क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 24,000 को हमने बांट दिया था ना, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे उस अकाउंट को, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। ये क्लेम अब लायबिलिटी हो गई है, पेड नहीं हुआ, इस अकाउंट को 16,000 जो क्लेम हुआ है ना उसको ट्रांसफर किया गया है इस नए अकाउंट में, बाद में पेड हो जाएगा। अभी इसको लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे 16,000। उसके बाद क्या करेंगे, कैपिटल जो बैलेंस शीट में दिया था वो आप नहीं लिखेंगे, कैपिटल अब तीनों का लिखेंगे, एक्स वाई और जेड का। एक्स का कैपिटल कितना आ रहा है 3,15,000, वाई का कैपिटल 1,73,000 और जेड का कैपिटल 1,50,000। ऐड कर दीजिए तीनों को, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 0 एंड 0, फिर ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 1 8 8 and 5 30 3 1 3 1 4 4 1 5 5 1 6,38,000। यस 6,38,000। आउटस्टैंडिंग जो लायबिलिटी थी उसको भी लिख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट था ना, आउटस्टैंडिंग रेंट जो दिया था वो कितना था 12,000 लिख लीजिए यहाँ पे। और इस साइड में आप क्या लिखेंगे, एसेट्स को, इसको आप टोटल करिए, तब तक आप लोग कर सकते हैं, मैं लास्ट में करूँगा। बैंक बढ़ा है कि घटा है, बैंक बढ़ा है ना, क्योंकि नया पार्टनर जो है 1,50,000 का कैश लेके आया है, और फिर आपका, तो चाहे तो आप कैश सेपरेट लिख दें या फिर बैंक में ही ऐड कर दें, तो मैं कैश सेपरेट लिखूंगा क्योंकि कैश वो लेके आया है, तो बैंक लिख देते हैं 29,000 एज इट इज, इतना दिया है। और फिर लिखेंगे कैश इन हैंड, कितना लेके आया 1,50,000 प्लस वो उसका 2/5 कैश में लेके आया था ना, यानी कि 18,000 कैश में लेके आया था, 18,000, ये कितना हो जाएगा 1,68,000 कैश इन हैंड हो गया। अब क्या लिखेंगे, डेटर्स। डेटर्स में कोई चेंज हुआ था क्या, कुछ भी डेटर्स में चेंजेस नहीं हुए हैं, 1,80,000 एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद क्या है, स्टॉक 5,000 से बढ़ा है, स्टॉक 5,000 से बढ़ के कितना हो गया 1,30,000, 1,25,000 तो पहले से दिया है, अब हो जाएगा 1,30,000। प्रीमाइसेस, तो प्रीमाइसेस भी बढ़ा था, 1,50,000 दिया है और 2 लाख हो गया, यहाँ लिख देंगे कितना 2 लाख लिख देंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे क्योंकि उसको राइट ऑफ कर दिया गया है। पार्टनर का करेंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है ना, जेड का करेंट अकाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पे जेड का करेंट अकाउंट कितना है, जेड का आपका करेंट अकाउंट दिया था 27,000 ना, जेड करेंट अकाउंट 27,000 वो गुडविल नहीं लेके आया है, तो 27,000 हम करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसको टोटल करते हैं, कितना हो जाएगा 70 and 6,38,000, तो 7,08,000 and 16,000
7,24,000 plus 12,000, 34, 36. Yes, 7,36,000 it is coming. 7,36,000. और इस साइड में टोटल कर लेते हैं. 6,78,000, 78,000 and 27. 78, 7 lakh, 7,000 and 29,000. 36. 7,36,000. 7,36,000. तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है. आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा. If you are not getting anything in this question, you may frequently ask. You may do comment on my comment box. If you are new on my channel, kindly do subscribe of my channel and press the bell icon.